और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, सबसे ज़्यादा। आप उसको इतना ज़्यादा चाहो, इतना ज़्यादा चाहो कि और किसी की चाहत ही ना रहे कभी। आप उसको अपना भगवान बना लो, आप उसको अपना मेंटर, अपना गुरु, अपना टीचर बना लो, आप उसको अपना एम बना लो, आप उसको अपनी मंजिल बना लो, आप उसको अपनी दुनिया, अपना सब कुछ, अपनी खुशियाँ, अपना हर एक चीज़, अपनी सांसें, अपना सब कुछ बना लो। और वो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज़ को बना सकते हो, और वो है इस पूरे ब्रह्मांड में अगर उसको आपने खुश रखा है, अगर उसका आपके पास आशीर्वाद है, अगर उसका आपके पास साथ है, उसका आपका प्यार है, उसका आपके साथ प्यार है, उसका आपके साथ लगाव है, आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, आदर करते हो, आप उसकी बात मानते हो, तो ज़िंदगी में हर एक मुकाम आप हासिल कर लोगे। और अगर उसका साथ नहीं है, अगर माँ बाप का साथ नहीं है, तो ज़िंदगी में आप ज़िंदगी जीना व्यर्थ है। आप एक चलती फिरती बस लाश हो और कुछ भी नहीं है। जो माँ बाप का प्यार, माँ बाप का साथ, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप की हर मुराद जो पूरी करे, माँ बाप की हर बात जो माने, वही इंसान भगवान को बहुत पसंद है। और जो भगवान को पसंद है, तो भगवान उस इंसान को अपना सब कुछ दे देता है। तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा, बस आप अगर अपने माँ बाप के साथ हो, माँ बाप की खुशियों में अगर आप अपनी खुशियाँ देखते हो, तो आप एक अच्छे इंसान हो। आप लाख अच्छाइयाँ कर लो, लाख दान पुण्य कर लो, लाख भक्ति भगवान की कर लो, कोई मतलब नहीं है यार। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मज़ा माँ बाप के साथ है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। माँ बाप से प्यार करके देखो, माँ बाप से बातें करके देखो, माँ बाप के साथ समय बिता कर देखो। जो खुशी, जो सुकून, जो मज़ा, जो तसल्ली मिलती है ना भाई साहब, दुनिया में किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकती है, किसी भी नहीं मिल सकती है। और यही माँ बाप एक ऐसी चीज़ है पूरे ब्रह्मांड में। एक टाइम पे भगवान नहीं साथ देंगे तुम्हारा, एक टाइम पे तुम्हारा सबसे करीबी इंसान साथ नहीं देगा, बट माँ बाप एक ऐसे होते हैं हर टाइम पे आपकी हर एक गलती को इग्नोर करके आपके साथ हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं, और रहेंगे ज़िंदगी भर जब तक उनकी सांसें हैं। लेकिन अगर वो आपके लिए अपनी ज़िंदगी पूरी दे दिए हैं, अपनी सारी ख्वाहिशों को किनारे करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है हर तरह से उनके साथ रहो। उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप उनको पैसे दो, आप उनको ऐशो आराम दो, उनको कुछ दो। बस उनको आपसे बस एक ही उम्मीद है कि आप कभी तकलीफ़ में मत रहो। बस हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी, उनकी संतान कभी दुख में ना रहे, हमेशा खुश रहे। बस आपसे वो यही उम्मीद करते हैं, इसीलिए आपको पढ़ाते हैं, इसीलिए आपसे कहते हैं अच्छा इंसान बनो, पढ़ लिख लो, जॉब पा जाओ। उनको अपने लिए नहीं देखना रहता, अपने बुढ़ापे का। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ बाप अपने बुढ़ापे के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरी के लिए कहते हैं। ये तो दुनिया की सबसे घटिया सोच है। माँ बाप बस ये चाहते हैं कि जैसे बचपन में माँ बाप अपने बेटे या बेटी को राजा रानी की तरह रखे, सब कुछ दिया, वैसे वो चाहते हैं आगे भी ज़िंदगी में उनका बेटा हर चीज़ पाए, जो उसकी चाहत है हर वो पाए। लेकिन अगर आपके माँ बाप सिर्फ आपसे यही चाहते हैं, तो आप अगर एक अच्छे इंसान हो, तो प्लीज़ माँ बाप को इतना प्यार करो, इतना ज़्यादा वक्त दो। मैं मानता हूँ कि आप दूर रहते हो या कहीं पे भी रहो दुनिया में, माँ बाप कहीं और हैं, आप कहीं और हैं, बट जितने भी पल माँ बाप के साथ रहो, कोशिश करो ज़िंदगी में जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपके पास छुट्टी है 1 हफ्ते की, 3 दिन की, तो वो भी, अगर आपके पास 3 घंटे की भी छुट्टी मिलेगा, तो भी वो 3 घंटे, 3 दिन या 1 हफ्ते आप अपने माँ बाप के साथ बिताओ।
जो सुकून मिलता है और इतना आशीर्वाद मिलता है ना कि वो आप लाख पूजा लाख तपस्या कर लो वो तब भी नहीं मिल सकता जितना माँ बाप का साथ होने से मिलता है। आपसे ये नहीं बोल रहा कि माँ बाप को आप खुश रखो, बस ये बोल रहा हूँ कि आप खुद को खुश रखो। अगर आप खुद खुश हो तो माँ बाप को और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपकी खुशी देख लेते हैं ना तो माँ बाप की खुशी 1000 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि माँ बाप की दुनिया, माँ बाप का सब कुछ आप हो। उन्होंने आपको बनाने में अपनी ज़िंदगी बिता दी और अगर आप ही खुश नहीं तो उनकी ज़िंदगी बेकार है। तो हमेशा कभी ये मत करो कि माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, या तुम्हारे लिए पैसे नहीं खर्च किए, या तुम्हारे लिए सोर्स नहीं लगाया, तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है, तुम्हारे नाम कुछ लिखवाया नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, माँ बाप ने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, माँ बाप ने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि इस दुनिया में तुम कह सकते हो कि हाँ मैं इस काबिल हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कुछ भी करने के काबिल तभी बने जब माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया, जब माँ बाप ने अपनी मेहनत से तुम्हें इस लायक बनाया तभी। और लास्ट में बच्चे शादी हो जाती है, उनकी फैमिली बन जाती है, माँ बाप को इग्नोर कर देता है। कितने घटिया होते हो तुम लोग। वो कहते हैं सब बदल जाते हैं हम, जब शादी हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे जो एक अच्छा बेटा अच्छी बेटी होती है वो कभी बदलेगी नहीं या बदलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है जो उसके माँ बाप ने किया वो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। जो चीज़ माँ बाप से मिल सकता है वो किसी और से कभी हो ही नहीं सकता। माँ बाप का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अब भी माँ बाप से दूर हो या माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने माता पिता को, तो आप दुनिया की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मानता हूँ वक्त नहीं रहता, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, बट कहा जाता है ना चाह लो तो सब मुमकिन है, ना चाहो तो मुमकिन होकर भी सब नामुमकिन ही है। तो वो आप पर है। जिंदगी में कुछ भी करो या ना करो, कुछ भी ना करो, आप कुछ भी ना करो, बस माँ बाप की हर बात मान लो, माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ हर पल, जितने भी पल माँ बाप के साथ हो इतनी खुशी से बिताओ। और कभी भी माँ बाप के सामने अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, माँ बाप को कोसो मत। किसी के सामने ये मत बोलो कि मेरे माँ बाप ने ऐसा किया मेरे साथ, या मेरे को ये नहीं किया तो मैं आज ये कर रहा हूँ। कभी भी नहीं। माँ बाप के बारे में गलत सोचने से भी इतना आपको पाप लगता है कि क्या बताएं। और माँ बाप को आप चिल्ला के बोलो, इतनी आपकी औकात हो गई है। जिस माँ बाप ने आपको बोलने लायक बनाया आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हो। इतने घटिया इंसान हो तुम। माँ बाप का साथ पा लो, वरना सब कुछ तुम खो दोगे। रही बात मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज़ हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग चाहे झूठी तारीफ करते हों चाहे सही सच में, बट करते हैं कि अर्पित तुम्हारी जो सोच है सबसे हटके है। अर्पित मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। अर्पित तुम ये बताओ कि कैसे मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊं जैसे तुम हो, कैसे मैं अपनी सोच को पॉजिटिव बनाऊं। एक ऐसे इंसान ने मेरे से आज बोला जो स्टेट लेवल तक का, नेशनल लेवल तक का प्लेयर है, जो टॉपर है अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का जो टॉपर रहा है, जो इतना टैलेंटेड है कि क्या ही बताऊं। बट वो इंसान मुझसे बोला कि अर्पित मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, मुझे तुम्हारी सोच जैसी है उस रास्ते पर चलना है। अर्पित मुझे टिप्स दो, मैं क्या करूं कि मैं तुम्हारे जैसा सोच सकूं, मैं तुम्हारे जैसा बन पाऊं, तुम्हारी जैसी पॉजिटिव थिंकिंग मैं कर पाऊं। जब कोई इतना सक्सेसफुल, इतना हाई लेवल का इंसान जब आपसे कुछ बोलता है तो कुछ सोच समझ कर ही बोलता है। मैंने उससे सिर्फ एक ही बात बोली, माँ बाप का साथ
और अपने भगवान का। बस यही 2 चीज रखो। हाँ, बहुत से लोग पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते, भगवान पे नहीं करते, वो आप पर डिपेंड है। बट मेरा ये मानना है, माँ बाप तो दुनिया में आप भगवान को एक पल के लिए छोड़ दो, खुद की सांसें लेना छोड़ दो, बट माँ बाप को 1 सेकंड के लिए भी अपनी ज़िंदगी से ये मत सोचो कि दूर है। कभी मत सोचना। मेरी दिन भर मम्मी डैडी से बात नहीं होती है। मेरी फैमिली में जल्दी किसी से बात ही नहीं होती। मम्मी डैडी के शाम को कॉल आता है, वो भी 10-15 मिनट के लिए, हाल चाल, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई। बट वो 10-15 मिनट मैं पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खुशी के पल मानता हूँ। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मैं मुस्कुराता सिर्फ वही 10-15 मिनट हूँ। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा सुकून मुझे वही 10-15 मिनट ही देता है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मैं खुद को खुशनसीब सिर्फ उन 10-15 मिनट में ही समझता हूँ। बाकी टाइम पे ज़िंदगी जैसे दुनिया का जी रही है वैसे ही जीता हूँ। बट वही 10-15 मिनट के लिए मैं शाम तक इंतज़ार करता हूँ। ऐसा नहीं मैं कॉल नहीं कर सकता या वो कॉल नहीं कर सकते, लेकिन जो 10-15 मिनट में मज़ा है वो अलग ही होता है। माँ बाप को तो मैं चाहकर भी नहीं बोल सकता। कुछ लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने से बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत सी जो चीज़ आप चाहते हो वो भी छूट जाता है। कोई बात नहीं, हर चीज़ कुर्बान कर दूंगा मैं, हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हर वो चीज़ मैं करूँगा, हर वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मैं करूँगा, लेकिन माँ बाप को चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। मैं हर एक कर्म कर डालूंगा, हर एक कर्म, लेकिन माँ बाप सिर्फ पहले थे, पहले हैं और आखिरी रहेंगे। पहला मेरा प्यार, पहली मेरी ज़रूरत, पहली मेरी चाहत, पहले मेरे भगवान, पहले मेरे दोस्त, पहले मेरे सब कुछ, पहले मेरी दुनिया, पहले मेरे सपने सिर्फ माँ बाप, और वही थे, हैं, रहेंगे। मुझे दुनिया में कोई मुकाम हासिल हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले, कभी कोई टेंशन नहीं लेता मैं, क्योंकि मेरे पास दुनिया के इतने मतलब वो कहा जाता ना कि माँ बाप भगवान होते हैं, मानता हूँ, बट असलियत में मेरे माँ बाप सच में भगवान हैं। और इसीलिए मैं भगवान और माँ बाप में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जो माँ बाप की इज्जत देता हूँ वही भगवान को, और जो भगवान को ही माँ बाप को। और इतना ज़्यादा मैं अपने भगवान को चाहता हूँ, उतना ज़्यादा अपने माँ बाप को। दोनों एक ही हैं, चाहे भगवान बोलूँ, चाहे माँ बाप, चाहे प्रभु बोलूँ, चाहे मम्मी डैडी, हैं तो दोनों एक ही ना। हमेशा मैं अपने स्टेटस में अपने हर जगह लिखता हूँ प्रभु। प्रभु का मतलब ही है माँ बाप। और मेरे माता पिता किसी जन्म में हजारों जन्म की पुण्य होंगे तब जाके मैं पाया हूँ ऐसे माँ बाप। मेरी भगवान से बस एक ही ख्वाहिश है कि जितने दिन माँ बाप रहे हैं इस दुनिया में, उतने दिन मैं इस दुनिया में रहूँ। क्योंकि माँ बाप हैं तो मैं हूँ, नहीं माँ बाप नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। और सफल वही है जिसके पास माँ बाप का साथ है। सफल वही है कि अगला इंसान अगर आपके जैसा बनना चाहे तो आप सफल हो। और अच्छा इंसान वही है जो ज़िंदगी को अच्छे से जी ले, जो अपने माँ बाप को खुश रख पाए, जो हर किसी की पसंद बन जाए, वही अच्छा इंसान है। लोग कहते हैं बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। वो तो पूरी दुनिया को पता है कि अर्पित सर्वेश कैसा है। मेरे को कभी घमंड नहीं हुआ। लोग मेरी तारीफ करते हैं या बुराई करें, मेरे को कभी मैं नोटिस ही नहीं करता। मैं तभी नोटिस करता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे कुछ भी कहते हैं। बुरा तो कभी आज तक मेरे माँ बाप ने कहा ही नहीं, ना ही कभी मेरे को किसी बात के लिए टोका। क्योंकि मेरे माता पिता जानते हैं कि जो अर्पित है वो कोई हो नहीं सकता है। और इसीलिए
कभी उनका ट्रस्ट मैं तोड़ ही नहीं सकता। इसी वजह से अगला इंसान आप पर आँख बंद करके भरोसा कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा तो भरोसा जीत लो। बस यही अपनी ज़िंदगी है।